इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी राजभर ने बड़ा आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के गुंडे उनके और उनके बेटे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। उनके कार्यालय में घुसकर पिस्तौल लहराने का भी आरोप लगाया गया है और क्या कुछ बवाल चल रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष। सर, क्या राजभर और उनके बेटे के पीछे समाजवादी पार्टी सच में पड़ गई है? देखिए, एक वीडियो सामने आया है उनके ऑफिस का, जिसमें कहा गया है कि राशिद अली नाम का एक व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का नेता है, वो घुसता है हथियार लेकर और ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी देता है। हालांकि ओपी राजभर की तरफ से आरोप लगाया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है पुलिस अभी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा सामने आया है उसमें वाकई दिख रहा है कि एक व्यक्ति ओपी राजभर के ऑफिस में घुसता है और उसके बाद वो तकरीबन वहां से 15 मिनट बाहर निकलता है और उसके गले में लाल रंग का गमछा भी होता है। तो इसीलिए ओपी राजभर की तरफ से कहा गया और ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि राशिद अली समाजवादी पार्टी का नेता भी है और अखिलेश यादव का बेहद करीबी है और ओपी राजभर यानी मुझे और मेरे बेटे को धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसलिए स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमसे डरे हुए हैं और 2027 के लिए हम अच्छा काम करना चाहते हैं और 2027 में हमारी पार्टी ही जीतेगी, यानी एनडीए जीतेगी। उसको लेकर कहीं ना कहीं डराने की या धमकाने की कोशिश हमें की गई है। ओपी राजभर ने यह भी तर्क दिया कि क्योंकि वो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, इसी की वजह से उन पर जो है इस तरीके का अटैक जो है समाजवादी पार्टी के गुंडे लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि राशिद अली की आज गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि इस मामले में जो तरजीह दी गई है उसके बाद अभी पुलिस का बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो के आधार पर उस नेता की गिरफ्तारी हो सकती है और उससे पूछताछ हो सकती है कि आखिर उसका मकसद क्या था। क्योंकि देखिए, ओपी राजभर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ओपी राजभर का अपना एक ओहदा है और यूपी सरकार में इस वक्त वो मंत्री हैं और अगर एक मंत्री के ऑफिस में कोई भी व्यक्ति जाकर ऐसे गुंडागर्दी करे या फिर वो पिस्टल लेकर घुसे तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने वाली बात है और पुलिस को कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर उनकी सुरक्षा की बात करें तो जब वो किसी रैली में जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि उनके पास उनकी सुरक्षा नहीं है, लेकिन आखिर कैसे वो व्यक्ति ऑफिस में घुस जाता है और कैसे वो हमला करता है, इसका कहीं ना कहीं जांच होगी और जांच में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे किसका मकसद था, आखिर कौन उस नेता को ऑफिस में भेज रहा था और किसकी तरफ से धमकी दिलवाई गई या कोई आपसी दुश्मनी थी ओपी राजभर की या उनके बेटे के साथ, इस वजह से ये वीडियो सामने आया है। उनके बेटे का भी वीडियो सामने आया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने भी यही कहा कि समाजवादी पार्टी क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्या परेशानी हो गई है उन्हें कि वो और उनके माफिया जो है वो एक एक करके हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ओपी राजभर के बेटे का अगर जिक्र करें तो ओपी राजभर के बेटे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी भी कुछ माफिया, कुछ गुंडे ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका राज खत्म हो जाए और माफिया गुंडों का राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं और उसी घबराहट में हम पर हमला कर रहे हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो अभी भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उन माफियाओं और गुंडों के साथ रहती है और इसके अब कहीं ना कहीं तस्दीक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हुई जब अली जेल से बाहर निकला और 5 से 6 हज़ार की भीड़ उसके साथ रहती है। क्योंकि अली की अगर बात करें, अबान की मौत के बाद जब वो जनाजे में आया, जब सुपुर्द खाक अबान को किया गया, जब वो आया तो कहीं ना कहीं लगा कि आगे आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है तो यही माफिया एक बार फिर से अपने पैर पसार सकता है, जिस माफिया को खत्म करने का काम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो अपनी रणनीति तो बना रही है लेकिन दूसरी तरफ वही घेर रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, मथुरा का मंदिर हो या फिर अब ये अटैक का। देखिए, इस अटैक के मुद्दे पर अभी समाजवादी पार्टी के किसी लीडर का बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक प्रवक्ता है और उनका नाम मनोज बताया जाता है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो खबर आई है वो पूरी तरीके से झूठी है, निराधार है और इसमें समाजवादी पार्टी के लीडर का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें ऑफिशियल तौर पर बयान आता है या फिर नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी इसलिए फंसी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि माफियाओं को लेकर एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अतीक अहमद की मौत के बाद कहीं ना कहीं माफियाओं का नाम थोड़ा सा ठंडा हो गया था जब योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का खात्मा करने का काम किया था, लेकिन जब आवान की मौत हुई, एक्सीडेंटल मौत हुई
और उसके बाद हमने देखा कि अबान के भाई जब जेल से निकलकर सामने आए तो उसके बाद माफिया मुद्दा एक बार फिर से छा गया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये माफिया मुद्दा 2027 तक रहेगा। और ओपी राजभर पर जो अटैक करने की कोशिश की गई है, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई है, तो ओपी राजभर ने भी एक बार फिर से माफिया मुद्दे को पकड़ा है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माफियाओं का साथ देती थी और माफियाओं के साथ उनकी पकड़ थी, यही माफिया हम पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, जो अभी भी है। पूरा तो नहीं, लेकिन 10 से 20% है और वो 10 से 20% की जड़ भी हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, यूपी राजभर की तरफ से कहा गया है। लेकिन इतना जरूर मान के चलिए कि 2027 में माफिया मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अभी देखिएगा कि राम मंदिर के मुद्दे को विपक्ष बड़ी तेजी से उठा रहा है। संसद परिसर से लेकर सड़क तक बार बार राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सरकार माफिया मुद्दे पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेर रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को आप कहीं पर भी देखते हैं, क्योंकि अभी तिरंगा रैली भी निकाली गई थी और उस वक्त भी उन्होंने माफिया शब्द का इस्तेमाल किया और इससे पहले भी जब भी वो कभी किसी मंच पर जाते हैं तो वो माफिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खास तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो माफियागरी है उत्तर प्रदेश में अब वो नहीं चलेगी और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ओपी राजभर के मामले में भी अगर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो माफिया है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ मारपीट करने आया, तो उसको लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे आने वाले समय में उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 2027 की बात करें तो ओपी राजभर की तो रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें भाजपा के साथ ही आगे बढ़ना है, विकास के मॉडल पर ही काम करना है, डबल इंजन सरकार के साथ ही समर्थन में उनके साथ ही काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी रणनीति क्या है? क्या वो गठबंधन में जाने वाले हैं या AIM जिस तरीके से लगातार कह रही है कि हम सब एकजुट हो जाते हैं तभी हम योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे, उस रणनीति पर काम करेंगे, उनकी रणनीति बेसिकली क्या है? देखिए, अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस अभी इतनी मजबूत नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में कितनी मजबूत होगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक हुई और कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर बैठक की है, समाजवादी पार्टी की बैठक कब हो रही है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तय करना होगा, क्योंकि कांग्रेस तो ये तय कर चुकी है कि आगे हमें उन सीटों पर चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर हम जीत पाए। और पहले प्रियंका गांधी को पूरा प्रभार दिया गया था, लेकिन अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान नहीं संभालेंगी। अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी कमान दी गई है, या कोई दूसरा बड़ा चेहरा आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गठबंधन को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें यही है कि जो सीटें कांग्रेस जीत पाएगी और वो अपनी सीटों को समाजवादी पार्टी से मांगने की कोशिश करेगी, जिसपे कांग्रेस को उम्मीद रहेगी कि हम वो सीट जीत पाएं। लेकिन क्या अखिलेश यादव उन सीटों को कांग्रेस पार्टी को देंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीटों को लेकर हमने इंडिया अलायंस में भिड़ंत बिहार के अंदर भी देखी है और कई सीटों पर कांग्रेस चाहती थी कि चुनाव लड़े, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा और हमें फ्रेंडली फाइट बिहार के अंदर देखने को मिली है। तो आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ये फ्रेंडली फाइट होगी अगर गठबंधन होता है तो, क्योंकि इंडिया अलायंस अभी जर्जर हालात में है, अभी वो इतना मजबूत नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव नीट मुद्दे पर तो एक साथ आए, हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जो प्रोटेस्ट करना था उसमें राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी भी हुई। राम मंदिर के मुद्दे पर भी हमने देखा कि जो वेशभूषा पप्पू यादव धारण करे हुए थे तो राहुल गांधी भी दान पात्र में पैसा डाल रहे थे और अखिलेश यादव के पार्टी के तमाम सांसद थे। लेकिन क्या चुनाव के मुद्दे पर ये लोग एक होंगे? क्या हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो इंडिया अलायंस उतना मजबूत हो पाएगा कि वो योगी आदित्यनाथ को हरा दे? क्योंकि ऐसा देखिए हो नहीं सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है। और अगर लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठे हैं अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव में हमने इतनी सीटें जीत ली हैं और लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव हम जीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए गलतफहमी होगी, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का पैटर्न अलग अलग होता है। लेकिन राम मंदिर को लेकर तो एक ही सवाल उठ रहा है ना कि राम मंदिर जो है वो विपक्ष मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर हो सकता है कि उनका वोट बैंक कम हो जाए। देखिए, वोट बैंक कम हो जाए इस बात को जरूर कहा जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ दोबारा से सीएम नहीं बनेंगे इस बात को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की स्थिति हम बार बार कह रहे हैं कि मजबूत है। ये बात ठीक है कि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई और चोरों का इलाज अभी इस वक्त किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ बताने का काम कर रहे हैं कि कैसे हमने चोरों का इलाज किया, कैसे हमने एक्शन लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी इस मुद्दे को तूल देती रहेगी। सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे का इतना असर जमीन पर हो रहा है,
क्योंकि जब जमीनी स्तर की बात करते हैं तो हिंदुओं की अभी पूरी तरीके से जो विश्वास है वो योगी आदित्यनाथ पर बना हुआ है, लेकिन अखिलेश ने हिंदुओं का विश्वास तोड़ा है जब उनकी सरकार रही, इसलिए शायद हिंदू अखिलेश यादव पर विश्वास न करें। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ओपी राजभर के लगाए आरोप से लेकर ये जितने भी तमाम मुद्दे अभी चल रहे, चाहे वो राम मंदिर का हो, मथुरा का हो, उन सब पर अखिलेश यादव धीरे धीरे घिरते नजर आ रहे हैं। अब आगे वो किस तरीके की रणनीति बनाते हैं जिसकी वजह से वो इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए, ये अभी देखना बाकी होगा। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।